रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, एक और नया दिन है। धन्यवाद दे इस दिन के लिए। प्रभु के शरण में आना, उसके साथ समय बिताना कितना अच्छा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वचन संख्या 8 से 9 वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। आज जब हम प्रभु की शरण आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, अपनी भक्ति प्रकट करें, अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं प्रभु। और तू ही कहता है ना प्रभु कि यह मेरा भक्त है इसलिए मैं इसका उद्धार करूंगा, या मेरा नाम जानता है इसलिए मैं इसकी सुनूंगा, मैं संकट में इसका साथ दूंगा। हाँ प्रभु, तू मेरा नाम जानता है और आज इस वक्त जब मैं तेरे नाम की दुहाई दूंगा, तू मुझे सुनेगा, संकट में मेरा साथ देगा। आइए विश्वासियों, इस गीत के साथ हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। पूरे विश्वास के साथ हम कहें, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हाँ यीशु, तू मेरा शरण स्थान, तू ही मेरी शरण है प्रभु, तू मेरा गढ़ है, तू ही मेरा गढ़ है प्रभु। संकट में मेरा दोस्त, हाँ यीशु, मेरा प्रभु। पूरे दिल से तेरी आराधना करते हुए गाता हूँ प्रभु। करूं मैं पूरे दिल से, जीसस, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन हाँ से। यीशु, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। यस लॉर्ड जीसस, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरे सामने हूँ प्रभु, अपने हाथों को फैलाए हुए आया हूँ प्रभु। राय के दाने के बराबर तो विश्वास नहीं प्रभु, लेकिन टूटा फूटा विश्वास लिए तेरे सामने आता हूँ, क्योंकि तू ही कहता है ना, विश्वास करने में ही तुम्हारा उद्धार है। प्रभु तूने तो ना जाने कितनों का उद्धार किया, कितनों को चंगा किया, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि मेरे द्वारा तुम चंगे हुए हो या मेरे कारण तुम चंगे हुए हो। तूने हमेशा कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। प्रभु वही विश्वास लिए तेरे सामने आए हैं।
हमारा भी विश्वास देख, हमारा उद्धार कर। तू मेरा सामर्थ्य है प्रभु। जब जब मैं कमजोर हूं तब तब तेरा सामर्थ्य, तेरा बल मुझ में प्रकट हुआ है प्रभु। वही सामर्थ्य है मेरा प्रभु जो तूने डैनियल पर बरसाया जब वो गुफा में शेरों के बीच था। वही सामर्थ्य है तू प्रभु। वही सामर्थ्य है जो गिदयोन पर तूने बरसाया कि वो इतनी कम संख्या के सेनाओं के साथ भी विजय हासिल किया। पूर्ण विश्वास है प्रभु कि यदि गोलियात समान बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी बीमारियां, ऐसे लोग हैं जीवन में जो डराते धमकाते, ये सब शून्य है। यदि गोलियात है तो पत्थर भी है। प्यारे विश्वासियों, वो पत्थर कौन है? वह पत्थर स्वयं हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 20 में वचन कहता है, वह कोने का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ विश्वासियों, पूरे हृदय मन आत्मा के साथ हम उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता जब स्वयं यीशु मसीह हमारे साथ है। तू मेरा उद्धार करता ईश्वर है प्रभु। मेरी चंगाई है। यस लॉर्ड। संकट में सामर्थ। हाँ यीशु, तू मेरा प्रभु है यीशु, मेरे उद्धार करता, उद्धारक मेरा तू। मेरे चंगाई दाता, मेरी चंगाई है। मेरे सामर्थ्य दाता, संकट में सामर्थ। मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरा प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। जीसस, प्रेज़ जीसस, मेरी सारी चीजों से मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरे सामने हूँ प्रभु। जीसस, जीसस, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। पूरे मन से, हृदय मन आत्मा के साथ, खुशी के साथ, प्यार से प्रभु से कहे, प्रभु की स्तुति आराधना करें, बात करें कि प्रभु देख तेरा सेवक, मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु। अपने हाथों को फैलाकर तेरे नाम की दुहाई देता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, और पिता ऐसे ही आराधकों की खोज में है। इसलिए नहीं, पिता इसलिए खोज में नहीं कि उसे स्तुति आराधना की जरूरत है, बल्कि इसलिए वह सच्चे आराधकों की खोज में है कि जिस प्रकार पुत्र यीशु धरती पर रहकर उसकी इच्छा को पूरी किया, उसी प्रकार हम भी उसके पुत्र पुत्रियां बनकर उसकी इच्छा को पूरा करें। हम यहाँ हैं प्रभु, तेरे सामने हैं, सब कुछ अपना तुझे देते हुए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे जीवन की सारी चीजों के द्वारा तेरी स्तुति हो प्रभु। मैं उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी करूं, सबके द्वारा तेरी स्तुति हो प्रभु। मैं हूँ यहाँ। हृदय खोल कर हम कहे प्रभु से, मैं हूँ यहाँ।
Yes, Lord Jesus. मैं हूँ यहाँ हाँ यीशु. मैं हूँ यहाँ Thank you Jesus. Praise you Jesus. Love you Jesus. Hallelujah. यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद. ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 6. वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले आओ, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो. यहाँ लिखा है जब तक प्रभु निकट है. प्यारे विश्वासियों, वो संसार के अंत तक हमारे साथ है, हमारे निकट है. यानी हमें जीवन भर उसकी दुहाई देना है. हम चाहे मरे या जिए, हम उसके हैं. तो अपना सर्वोत्तम भाग निकाल कर उसको दे और कहे, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु. बोल प्रभु, तेरी आज्ञाओं को, तेरी इच्छा को मेरे जीवन में और मुझ में प्रकट कर. हालेलुया. यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो. एक साथ मिलकर गाते हुए स्तुति करें, पूरे दिल से, आत्मा की सच्चाई से. हाँ यीशु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु. मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने प्रकट हूँ प्रभु. तू मुझे भली भांति जानता है प्रभु, मेरे कमजोरियों को, मेरी अच्छाइयों को, हर चीज को जानता है प्रभु. मैं सब कुछ के द्वारा तेरी स्तुति आराधना करता हूँ. इस वक्त निरंतर अपने शब्दों में तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु. धन्यवाद हर छोटी से छोटी चीज के लिए प्रभु, जो तूने स्वर्ग से मेरे लिए बरसाई है, मेरे लिए नियुक्त किया है. धन्यवाद यीशु. अयोग्य हूँ लेकिन तूने योग्य बनाया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस, मेरी ढाल, मेरा कवच बनकर सदा सर्वदा खड़े रहने के लिए. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस, क्योंकि तू ही मेरी शरण है प्रभु, तू ही मेरा गढ़ है प्रभु, और तुझ में ही मैं सुकून पाता हूँ प्रभु, तुझ में ही मेरा कल्याण है प्रभु. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. नम्र बनकर तेरे सामने आता हूँ प्रभु. एक बच्चे के समान तुझे पुकारते हुए आता हूँ प्रभु. तू कहता है ना, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन जैसे लोगों का है. प्रभु, इस वक्त बच्चे जैसा बनकर, नम्र बनकर, अपने आप को छोटा बनाकर तेरे सामने आता हूँ. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज यू जीसस, 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 जीसस. हालेलुया, हालेलुया. यीशु की स्तुति, यीशु. अपने हाथों को सीने से लगाते हुए स्तुति करें. हालेलुया, 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 क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 तक. यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए, कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना. क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो. सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर है,
हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु ने दृष्टांत लिया है विनम्रता को समझाने के लिए एक सेवक और एक मास्टर का। प्रभु कहते हैं जब भी कोई सेवक हमारे लिए कार्य करता है तो हम उसे धन्यवाद नहीं देते, हम उसे अपने से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और सेवक भी यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसका जो मास्टर है, स्वामी है, उसे उससे भी ज़्यादा, यानी मास्टर या स्वामी के परिवार वालों से भी ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देगा। ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं जब भी तुम कोई कार्य करोगे तो तुमको यही कहना है कि हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य ही पूरा किया है। कई बार हम जब सेविकाई के लिए आगे आते हैं तो हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टैलेंट्स देते हैं, सब कुछ हम प्रभु को देते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई कष्ट आया या फिर हमारी मिनिस्ट्री पर किसी ने प्रश्न उठाया तो हम एक लंबा लिस्ट बाहर निकालते कि हमने हमारे मिनिस्ट्री के लिए ये किया है, हमने इतना मेहनत किया है, हमने हमारे जीवन को समर्पित कर दिया है। हम ऐसा बोलते हैं जैसे कि हमने प्रभु पर कोई उपकार किया है और इसके लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना चाहिए। कई बार पारिवारिक जीवन में भी यह होता है, हम बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे या माता पिता, भाई बहन के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए करते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वे लोग हमें बहुत बड़ा चढ़ाकर सबके सामने प्रस्तुत करें या हमारे गुण गाते चले, हमको धन्यवाद दे। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। जब हम सेविकाई के लिए आगे आते हैं, कोई भी कार्य हो, पल्ली में एक छोटा सा पैरिश काउंसलर हो, कॉयर मेंबर हो, कैटेकिज्म टीचर हो, या मातृसंघ या पितृसंघ के अंग हो, कोई भी हो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो हम प्रभु के लिए करते हैं और हमको प्रभु की ओर कृतज्ञ रहना चाहिए, ना कि प्रभु या कलीसिया को हमको धन्यवाद देना पड़े। क्योंकि हमारे काबिलियत के कारण नहीं प्रभु ने हमें ये बुलाहट दी, प्रभु ने हमें इसलिए चुना क्योंकि प्रभु हम पर दया करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहे। सेम थिंग हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसका कारण यह है कि हम उन्हें प्रेम करते हैं। उस प्रेम में उस त्याग और तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेम सबसे ऊपर है। कई बार रिश्तों में यही प्रॉब्लम आती है, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने मेरे वाइफ के फैमिली के लिए इतना किया, मैंने मेरे हस्बैंड की फैमिली के लिए मैंने इतना किया, मैंने मेरे भाई के लिए इतना किया, मैंने मेरे फ्रेंड के लिए इतना किया, और बाद में मुझे क्या मिला? आपको जो मिला वो स्वर्ग में दिया जाएगा। आपको यहां पर यह नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिला, आपको सिर्फ इतना कहना है कि प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए, किसी व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, वो प्रभु ने मुझे एक कर्तव्य के रूप में दिया है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका श्रेय हम ले लेते हैं, हमें लगता है कि आई डिड इट, मैंने किया है, मेरे कारण ये सब हुआ है। याद रखना, प्रभु कहते हैं ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। पूरी महिमा, पूरा श्रेय केवल ईश्वर को है, पूरा, इसमें से 1% भी आपका या मेरा नहीं है। अगर आज हम यहां पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय प्रभु के लिए है, हमें कुछ नहीं, हम अयोग्य दासी है, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है, प्रभु ने जो दिया उसे हम फ्रीली सबको बांटते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमें लोगों से क्या फीडबैक मिलेगा, हम यह नहीं सोचते कि हमें कितने लोग एंकरेज करेंगे, ना ही हम यह सोचते हैं कि हमें कितने लोग अपोज कर रहे हैं या कितने लोग हमको कमेंट्स दे रहे हैं। हमने वही किया जो प्रभु चाहते हैं और वह सारे कार्य प्रभु की महिमा के लिए है। इसके कारण हमें ना ही कभी कोई दुख होता है कि लोगों के कमेंट पर, और ना ही हमें अधिक खुशी होती है जब लोग प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि पूरा श्रेय, पूरी महिमा केवल प्रभु के लिए है। अगर हम हमारे जीवन में भी पूरा श्रेय प्रभु को देते जाएंगे तो आप देखना प्रभु आपको कितना ऊंचा उठाएगा।
जितना हम प्रभु के सामने विनम्र रहेंगे, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है, आप प्रभु के सामने विनम्र रहे और वह आपको एक दिन जरूर उठाएगा। माता मरियम भी प्रभु के सामने विनम्र रहे, इसलिए उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, वाह आज से तुम्हें माँ, ईश्वर की माँ बनने वाले हो। कभी अपना कॉलर ऊंचा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ। प्रभु यीशु ने भी यही कार्य किया है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में हम देखते हैं, वो इतना विनम्र बना, इतना विनम्र बना कि वह अपने आप को एक इंसान का रूप देने के लिए तैयार हुआ, क्रूस पर मरने के लिए तैयार हुआ, और पिता ईश्वर ने सभी नामों से ऊंचा एक नाम उसे दिया। आप जितना विनम्र होते हो, स्वर्ग में आपका स्थान उतना ऊंचा होगा। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 32 में प्रभु कहते हैं, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। हमारा प्रभु मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। वह आज भी जिंदा है। हमारा प्रभु मृत्यु के बंधन को तोड़कर, मृत्यु को हराकर हमारे लिए मृत्यु पर विजय पाई है। वही प्रभु आज इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम प्रभु के चरणों पर चले, क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम प्रभु के चरणों पर चले, हम अपने दुखों को लेकर चले, अपने रोग और बीमारियों को लेकर चले, हम अपने परिवार को लेकर चले, हमारे जीवन की अशांति को लेकर चले, हमारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए कहे, प्रभु तू कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम लेकर, आशा मनी को समर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है, हड्डियों के रोग से पीड़ित है प्रभु, और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं। हम मांगते हैं सावियो मैथ्यू को समर्पित करते हुए, लूसी को समर्पित करते हुए, प्रभु लूसी को उसकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। सावियो मैथ्यू को प्रभु प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्रदान कर, और उसे भी उसकी योग्यता के अनुसार अपनी इच्छा अनुरूप एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। सालेनी मर्चिनो को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, सालेनी मर्चिनो को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसके परिवार में तू आ। हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाज़री, अपनी शांति उस परिवार को भर दे। पति पत्नी के बीच में शांति की स्थापना कीजिए। माता पिता और बच्चों के बीच में एक दूसरे को प्यार करने के लिए क्षमा करने की कृपा दीजिए। ऐसे उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, जो इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर आशा लगाए बैठे हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जो अपने जीवन में, अपने परिवार में तेरी आशीष की बाट जोह रहे हैं, प्यारे यीशु, उनके जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं
सुमिता को समर्पित करते हुए जो हृदय के रोग से पीड़ित है प्यारे यीशु, Healings in your mighty name. स्किन के रोग से पीड़ित है प्यारे यीशु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर यीशु, याकूब अध्याय 5 वचन संख्या 15 में याकूब बताते हैं विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। Yes, Lord. हाँ प्रभु, हम विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को लेकर तेरी ओर उठाते, हमारे इन भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 ईश्वरे आराधना 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 हालेलुया 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 होशियार घर मेरे जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। कोढ़ी प्रभु के पास आकर दंडवत करते हुए कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। Yes, Lord. यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाजरी अपना हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और वह उसी समय शुद्ध हो गया। आज हम भी उस कोढ़ी के समान प्रभु को दंडवत करते हुए विश्वास के साथ प्रभु से कहे, हे प्रभु, जिस प्रकार तूने उस कोढ़ी को स्पर्श किया उसी प्रकार मुझे भी स्पर्श कर, ताकि मैं भी अपने रोगों से अच्छा हो जाऊं, मैं भी, मेरे परिवार में भी तेरी शांति की स्थापना हो। Yes, हाँ प्यारे Lord. प्रभु, आज हम, हाँ प्रभु, उस कोढ़ी के समान हम भी विश्वास के साथ तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. नीलिमा को समर्पित करते हुए, अंसिल को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. रुचिता को समर्पित करते हुए, yes, ऋतु मुर्मू को समर्पित करते हुए, Yes. हाँ प्यारे प्रभु, हमारे इन सभी भाई बहनों को जो अविवाहित है, एक सुयोग्य जीवन साथी की बाट जोह रहे हैं प्यारे यीशु, Yes, Lord. और तेरी ओर देख रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तूने टोबिया को सारा से मिलाया, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों को भी एक सुयोग्य जीवन साथी दे, Oh, ताकि yes, ये Lord. भी टोबित और सारा के समान एक हृदय, एक मन, एक आत्मा और एक शरीर होकर तुझे धन्यवाद देने के लिए Amen. तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं मंजुला जाधव को समर्पित करते हुए, Yes. हे प्रभु, मंजुला के परिवार में आ, उसके जीवन में आ और उस परिवार के, उसके जीवन के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, पीटर हेमंत भेंगरा को समर्पित करते हुए Yes, Lord. उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान In कर। your mighty name. जयंती टोप्पो को समर्पित करते हैं, Yes, Lord. डोरिन रीटा को समर्पित करते Yes, हैं प्रभु। Lord. पेट दर्द और अन्य शारीरिक Healing. दर्द से पीड़ित है Healing in यीशु, your mighty उन सभी name. की पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना Oh, करते yes, हैं। Lord. यीशु, इस समय हमारे साथ जुड़कर इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले पेट दर्द, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, बैक पेन और अन्य शारीरिक दर्द से कराहने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी को लाकर समर्पित करते हुए मांगते हैं। हे प्यारे यीशु, तूने ही कहा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु, तेरा नाम लेकर इस समय हमारे साथ जुड़े हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए प्रार्थना करते, साथ ही साथ
इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे वचनों के प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करने वाले, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जीवन में, उनके नौकरी में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में 100 गुना बरकत दे यीशु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शियारा करावरा दे रे 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 रे। हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको प्रभु को समर्पित करेंगे। हर प्रकार की शारीरिक बीमारी से हमें छुटकारा देने वाला यीशु आज हाथ बढ़ाकर हमें चंगाई दे रहा है। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आज यीशु जिंदा है, हम बता